हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो किसी न किसी कारण के वजह से हम लोग जो हैं ऑनलाइन नहीं आ पाए, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन एक बार फिर से हम लोग टॉपिक को है ना उसी उत्साह से स्टार्ट करेंगे जिस उत्साह से, जिस एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। बीच में कुछ ऐसे समय आ गया था जिनसे मैं परेशान होने के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिससे मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब हम लोग काफी कंटिन्यू रहेंगे और टॉपिक वाइज लेक्चर पढ़ते रहेंगे और वो सारी टॉपिक की बात होंगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम के और कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर हम बहुत सारे ट्रिक्स की बात करेंगे। जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में बनाएंगे वही क्वेश्चन हम यहाँ पे 5 सेकंड में करके दिखाएंगे आपको। और बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, बहुत सारे तरीके होंगे चीजों को सॉल्व करने का और याद करने का। तो बच्चों, हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सर्किट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सर्किट 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। तो आप लोग कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे स्प्रिंग का, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का और सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन, आप पढ़े होंगे इंडक्टेंस का, पैरेलल और सीरीज। फिर आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल और सीरीज। फिर आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, पैरेलल एंड सीरीज। फिर आप पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज। तो हर चैप्टर में सब भरे पड़े हुए हैं। अगर हम एक जगह इसको अच्छी तरीके से समझ लें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जितने भी ये पैरेलल सीरीज के कॉन्सेप्ट हैं सब हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सर मेरे को तो फार्मूला याद नहीं होता, कि किसी में सीरीज में याद रखते हैं तो 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 समथिंग रहता है, और सीरीज बात करते हैं n1 प्लस n2 और n3 हो जाता है। जबकि किसी में सीरीज की बात करते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3 है, पैरेलल में 1/n1 प्लस n2 प्लस n3 है, तो फार्मूले नहीं समझ में आते हैं। तो बच्चों में आपको लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे फार्मूलों को याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट, और कैसे कैसे क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं वो सारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम सर्किट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, तो एक होता है सीरीज और एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल। सीरीज को बोलते हैं श्रेणी और पैरेलल को बोलते हैं समांतर। इसको हिंदी बोलते हैं श्रेणी और पैरेलल को बोलते हैं समांतर। तो जब हम श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, श्रेणी सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। पैरेलल में हम देखेंगे 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। सिंपल कॉन्सेप्ट हम ऐसे ही लगाएंगे। तो लेकिन किसी किसी में ये उल्टा हो जाता है, उसी के लिए हम लोग यहां पे एक ट्रिक की बात कर रहे हैं। वो ट्रिक है, एक तो रसल कॉन्सेप्ट है और एक पीकॉक कॉन्सेप्ट है। रसल कॉन्सेप्ट और पीकॉक कॉन्सेप्ट। रसल क्या है, पीकॉक क्या है? आप लोग याद रखना कि यहां पे आर का मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ई का मतलब यहां पे सेल हो जाएगा, एल का मतलब इंडक्टेंस हो जाएगा, और पी का मतलब यहां पे बल्ब हो जाएगा, और सी का मतलब यहां पे कैपेसिटर हो जाएगा, और यहां पे टी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यानी स्प्रिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे कि हम रसेल कॉन्सेप्ट के लिए क्या क्या लगाएंगे फॉर्मूला। रसेल के लिए जैसे मैं बोलूंगा सीरीज यानी श्रेणी क्रम, तो आप चीजों को n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे जोड़ोगे। जब मैं आपसे बोलूंगा पैरेलल, तो पैरेलल में 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 आप ऐसे जोड़ दोगे। लेकिन पीकॉक कॉन्सेप्ट में आप कैसे जोड़ोगे? अगर आपसे बोला जाएगा सीरीज तो जस्ट उल्टा करोगे,
सीरीज में आप कैसे जोड़ोगे, 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 ऐसे जोड़ोगे। लेकिन जब आपसे पैरेलल की बात की जाएगी, तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे यहां पर। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट यहां पे उल्टा हो जाएगा। अगर आपसे रसल कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है कि सीरीज, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे आप जोड़ते चले जाओ, और पैरेलल बोला जा रहा है तो 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 ऐसे जोड़ते चले जाओ। पीकॉक कॉन्सेप्ट में अगर सीरीज बोला गया तो 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 जोड़ दो, और अगर आपसे पैरेलल बोला गया तो आप सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, यानी n1 प्लस n2 प्लस n3 लगा दो। मेरे हिसाब से यहां पे क्लियर है कि रसल कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे और पीकॉक कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे। अब इनके फार्मूले भी लगभग सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहां पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटर यानी संधारित्र की बात करेंगे। तो इसको मिटा दिया जाता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो 1 2 3 मिटा दिया जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर सर्किट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस तो बच्चों यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं यहां पर सीरीज की। अगर हम रेजिस्टेंस में सीरीज की बात करें और पैरेलल की बात करें, तो सीरीज में क्या हो जाएगा फॉर्मूला और पैरेलल क्या हो जाएगा। जैसे हम सीरीज के लिए बात करें रेजिस्टेंस के लिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा यहां पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 समथिंग ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पे पैरेलल की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश ऐसे मिलता चला जाएगा। तो बच्चों हम यहां पर दो रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे, और अगर हम यहां पे दो रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 बन जाएगा यहां पे। तो यहां पर मैं आप लोग एक नया फार्मूला देखते हैं। अगर आपको R इक्विवेलेंट सीधे निकालना है तो यहां पे आप क्या लगा सकते हो कि ऊपर R1 और R2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे R1 प्लस R2 को जोड़ दो। आप ये फार्मूला याद रखोगे और एक बार में आप दो सर्किट सॉल्व करोगे, यानी दो रेजिस्टेंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप ये फार्मूला याद रखोगे। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे कोई आंसर आ गया तो इसको आपको पलटना पड़ता है कभी कभी आप इसको पलटना भूल जाते हो, और पलटना भूल जाते हो आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आप इस फार्मूले को ध्यान में रखोगे तो आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आएगा सीधे आंसर आएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। अब इसी फार्मूले में मैं मान लेता हूं कि यहां पर R जो है सेम हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R के हो जाए। तो अगर ये सेम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, R इंटू R अपॉन R प्लस R, ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2R। एक R से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा R/2, क्या बचेगा R/2। तो याद रखना अगर सेम रेजिस्टेंस के दो सेम रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर रेजिस्टेंस सेम है उसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, उसी का आधा कर दो। जैसे बोलूंगा कि आमने सामने यहां पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, आप सीधे इक्विवेलेंट कितना निकालोगे, दो का कितना हो जाएगा, आधा कर दो, यानी R का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। R वैल्यू जितनी है उसी का आधा कर दोगे, यानी 2 का आधा कितना आएगा, सीधे 1 ओम आएगा। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, और इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेहतरीन ट्रिक है। यानी आप याद रखोगे सीधे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि R इक्विवेलेंट जब भी सेम होगा उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, R/2, सीधे रेजिस्टेंस को आप आधा कर दोगे। तो एक का फार्मूला ये याद रखोगे, एक फार्मूला ये याद रखोगे और एक फार्मूला आप ये याद रखोगे। क्लियर। तो हम लोग अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। अगर मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो हम लोग काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये शॉर्टकट भी लगाएंगे और काफी कम टाइम में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यहां पे क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है, और यहां इसको मान लिया जाए ए पॉइंट, इसको मान लिया जाए बी पॉइंट, यहां से
खट 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 यहां तक आ जाएंगे, यहां से खट 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 यहां तक पहुंच जाएंगे। और बीच में रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 6 ओम का, ठीक है। तो एक पॉइंट ए मान लिया गया है, दूसरा पॉइंट बी मान लिया गया है, और यहां पे आपको 3 ओम दिया है, यहां पर भी आपको 3 ओम दिया है, यहां पे आपको 6 ओम दिया है, यहां पे आपको 3 ओम दिया है, और यहां पर भी आपको 3 ओम दिया है ना। क्वेश्चन यहां पे सामने है, और इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये दिखना चाहिए कि सेम ही वायर है और सेम तार में क्या मतलब सीरीज हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो यहां पे आपको 3 और 3 दिखाई पड़ रहा है, किसमें है, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में है। तो 3 3 सीधे जोड़ लो, कितना हो जाएगा, यानी अगर ऊपर आप आर इक्विवेलेंट देखोगे तो यहां पे कितना आएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम, है ना। सीधे बताइए कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। यानी इसको मैं हटा के कितना लिख सकता हूं, 6 ओम लिख सकता हूं। ये 6 ओम ऊपर हो गया। अच्छा, सेम कंडीशन नीचे हो जाएगा, ये 3 ओम, ये 3 ओम किसमें है, सीरीज में है, और सीरीज में इसके लिए भी कितना आएगा, 6 ओम आएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं, इसके लिए मैं नया फिगर बना सकता हूं कि यहां पर अगर ए पॉइंट है, यहां पर अगर बी पॉइंट है, तो इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 6 ओम है, और बीच वाला रेजिस्टेंस वो भी कितना है, 6 ओम है, और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि अगर हम दो रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम सेम है। और मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि जब जब सेम रेजिस्टेंस मिलेगा, दो को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे हम रेजिस्टेंस निकालें तो इसकी और इसकी वजह से, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 6 और ये 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां पे निकालूंगा ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, यहां पर 6 आधा कितना हो जाएगा, 3 ओम, और ये कितना हो गया, 6 ओम। अभी भी कैसा है, ये पैरेलल है, ए और बी पॉइंट अभी कैसा है, पैरेलल है, और पैरेलल में सेम नहीं है, तो फार्मूला लगा दो दो के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना दिया आपको, 3 ओम और 6 ओम, R2 हो गया और 3 प्लस 6, ठीक है। तो 6 3 18 और 6 3 9 हो जाएगा, तो 18/9, और 9 दूनी 18, कितना आएगा, 2 ओम आ जाएगा आंसर इसमें खट से। तो अगर आपको ये ट्रिक है ना समझ में आती है तो अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन ही खटाखट हो जाएंगे, और ये मैक्सिमम है ना 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था तो इतना टाइम लगा। अगर आपको जैसे नहीं समझाना हो, मान लो ऑप्शन में क्वेश्चन है, आपको 3-4 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखना कि ये कैसा है, ये दोनों श्रेणी में है और सीरीज में है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहीं पे लिखो इसे, ये दोनों किसमें है, 6 में है, 6 लिख दो यहां पर, ठीक है। ये 6 ये 6 ये 6, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में जब दो सेम सेम हो जाए तो आधा कर दो, आधा करने के बाद ये कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 3 ओम हो जाएगा, और ये 3 ओम और ये 6 ओम किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए, तो यानी ऊपर गुणा और नीचे उतना ही जोड़ कर दो, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का जोड़, है ना। 6 3 18 और 6 3 9, है ना, 9 और 2 18 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। यानी सेकंडों में से क्वेश्चन बड़े बड़े सर्किट सॉल्व हो सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन, और कोशिश करें कि आप लोग इसको स्वयं लगाने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा फील आएगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट यहां पे बी दिया गया है, और यहां पे आपको ओम दिया है 3 ओम, और यहां पे क्वेश्चन में दिया है 3 ओम, और ये आपको दिया है 6 ओम। बोल रहा है ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए सबसे पहले आप देखो कि ये 6 ओम और ये 3 ओम किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में जब भी है तो आपको पता है कि सेम नहीं है, तो दोनों का आप क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़ कर दो, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फार्मूला लगा दो। यानी R1 R2 कितना हो जाएगा, 6 3 18, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, और नीचे 6 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 दूनी 18, यानी कितना आ जाएगा इसका, 2 ओम आ जाएगा। निकालने के बाद अगर ये 3 ओम हो गया और इसको हटाने के बाद
यहां पे इसको हटाने के बाद अगर मैं 2 ओम का बनाता हूं तो ये 2 ओम और ये 3 ओम किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में होने के लिए है ना 3 और 2 ओम जुड़ जाएगा, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहां पर 3 ओम प्लस 2 ओम कितना आ जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि इस फार्मूले का कितना यूज है यहां पर। ये फार्मूला हमेशा 2 रेजिस्टेंस के लिए ही लगाएंगे। अगर 2 रेजिस्टेंस सेम सेम है, जैसे मान लो यहां पर 3 ओम है या फिर यहां पे 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम आ जाएगा और ये 3 कितना हो जाएगा, 6 में हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं। जैसे यहां पर अभी तो 3 ओम दिया गया था आपको और यहां पे आपको दे दिया जाए, बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है और सेम पॉइंट है, यानी ए से बी पॉइंट ही बताना आपको। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ये आपको मान लीजिए 6 ओम दे दिया गया और नीचे वाला भी कितना दे दिया गया, 6 ओम, और ये आपको दे दिया 3 ओम। ठीक है, अब बताओ कॉन्सेप्ट लग जाएगा नहीं लग जाएगा। इस बार रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। बताओ 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, यानी इसका रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट बताओ सीधे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और ये 3 जब आएगा किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट ये 3 और ये 3 टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, जिसको हम 5 मिनट 10 मिनट लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका फिगर कुछ ऐसे दिया गया है, यहां पर भी क्वेश्चन सेम ही है कि ए और बी पॉइंट में क्या बताना आपको, रेजिस्टेंस ही बताना है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। आपसे कह रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट है ना, रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर दोनों वायर है, ये 6 ओम 6 ओम बताओ किसमें है, पैरेलल में है। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों वायर को मैं करके इसको आधा कर दूं, सेम सेम है, सीधे आधा कर दूं, यानी r/2 कर दो। r/2 करोगे तो यहां पे आपको कितना मिल जाएगा, बोलिए, यहां पे 3 ओम हो जाएगा, यानी 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब ये 3 ओम, ये 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। बताओ 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। क्या मैं लिख सकता हूं, यानी सीधे कितना आएगा आंसर, 1.5। देख रहे हो आप, चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, बड़े बड़े सर्किट चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, जो आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं सॉल्व करने में, वही हमसे देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रिक समझ में आ रही होगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन सेम टाइप है, यहां पर 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बताना है। यहां पर एक पॉइंट ए दे दिया गया है, एक पॉइंट बी दे दिया गया है। यहां से एक रेजिस्टेंस सी से होते हुए ये बन रहा है और एक रेजिस्टेंस यहां पे बन रहा है। ये सी पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया, और यहां पे आपको दिया गया है 100 ओम और ये आपको दिया गया 60 ओम और ये आपको दिया है 40 ओम। कह रहा है कि आप ए और बी के बीच में क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले देख लो कि ये जो वायर है, इस वायर में कैसे है, सीरीज में है, 100 और 60 किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज में है, इनको आर इक्विवेलेंट लगा दो, आप क्या लगाओगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 कितना दिया है आपको, 100 दिया गया है, इंटू 60 कर डालो अपॉन क्या, 100 प्लस 60 हो जाएगा। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट जो भी आएगा आपको मिल जाएगा, और ये जो इक्विवेलेंट आएगा है ना, इसकी वैल्यू यहां पे रखोगे और जो भी आएगा सेम सेम कर दोगे, यानी ये भी पैरेलल में हो जाएगा, दोबारा ही फार्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप स्वयं करोगे, इस क्वेश्चन को मैं आपके भरोसे छोड़ दे रहा हूं, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखोगे, मैं तो आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सर्किट सॉल्व करना आ गया है। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट देखते हैं। जैसे यहां पर थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहां पे।
जैसे 10 ओम आपको दे दिया गया है, इधर दिया गया आपको 4 ओम, और यहां पे आपको दे दिया 5 ओम, और यहां पे आपको दे दिया 6 ओम दे दिया गया, और एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। और बीच में एक वायर ऐसे जोड़ दिया गया है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम दे दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ए और बी पॉइंट में क्या बता दो, रेजिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट का बताना है आपको। पहले तो ये सर्किट आप सॉल्व करो, ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। चेक करो 6 ओम और 4 ओम किस में है, सीरीज में है। तो यानी कि मैं इनको हटाकर यहां पे हटा के मैं कितना ओम लिख सकता हूं, 10 ओम लिख सकता हूं यहां पर, यानी 6 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो ये भी कैसे है, सीरीज में है, यानी इनको हटा के मैं कितना लिख सकता हूं, 15 ओम लिख सकता हूं। ये 15, ये 10, ये 10 और ये 15 है। अब चेक करो ये पैरेलल में है। अब बताओ ये सेम सेम है, क्या मैं कह सकता हूं कि इनको जब आप सॉल्व करोगे 5 ओम आएगा, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस सेम होगा तो उसका सीधे आधा कर दो, यानी r/2 कर दो, यानी ये 5 ओम हो जाएगा। और ये 5 ओम, ये 15 ओम किसमें है, पैरेलल में है। तो लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है, फॉर्मूला क्या लगा दोगे, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, वैल्यू रख दो 5 × 15 अपॉन 5 + 15 हो जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा आंसर हो जाएगा कट से। तो आप देख रहे हो कैसे टाइप क्वेश्चंस हमसे फटाफट बन जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चंस आपके सामने और पेश कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस जैसे इनफाइनाइट सीरीज के लिए आता है और बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं सीक्वेंस में। इसको हम इनफाइनाइट लैडर भी कहते हैं, यानी अनंत तक ऐसे जुड़े रहते हैं, और बच्चों को इस टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने खुद एक ट्रिक निकाला है, और यहां से क्वेश्चन फटाफट बनेंगे इस टाइप के। लोगों को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये सबसे आसान सवाल होते हैं। यहां पर R1 आपको दिया गया 1 ओम, और यहां पे R2 भी आपको दिया गया 1 ओम, ठीक है। तो ये R1 ऐसे रिपीट करता चला जा रहा है, इधर R1 लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, और ये सेम पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है इनफाइनाइट तक। आपसे कह रहा है R इक्विवेलेंट बताओ, तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लेके आया हूं। R A B के लिए A और B के बीच में ही बताना आपको R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो फार्मूला बन के आया है वो हाफ ब्रैकेट में R1 लिख दो प्लस हाफ 1/2 ब्रैकेट में अंडर रूट लिखो। अंडर रूट में क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस 4R1 × R2 हो जाएगा। ये फार्मूला इस टाइप का। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इस फार्मूले आप सेट कर दिए और जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पर R1 आपको कितना दिया गया है, सपोज 1 ओम दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1/2, और इसका अंडर रूट निकाल लो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है ना, 1 × 1 हो जाएगा। तो 4 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी हाफ प्लस हाफ, और यहां पे कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद सीधे आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट के लिए ट्रिक था, अब इसको इस फार्मूले को आप ध्यान रखना, ठीक है। इस ट्रिक से आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे यहां से। और बच्चों, हम लोग चीजों को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक को, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे और ऐसी सारी टिप्स देखेंगे, और जितना हो सके आप इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।